हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आरबीआई असिस्टेंट का फाइनली फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। अब अगर आप देखेंगे सर तो 1 महीने का समय आपके पास लगभग है। और आरबीआई असिस्टेंट में सर क्या जनरल कैटेगरी, क्या एक सर्विसमैन कैटेगरी, कोई सर ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ नंबर। अभी हालिया मैंने एक कट ऑफ नंबर डिस्कस किया था जहां 2023 का जो एक सर्विसमैन कैटेगरी का कट ऑफ था सर 85-88 के करीब करीब किया है सर्टेन जोन में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नियर 90 अटेम्प्ट्स आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है सर। आप ये एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क मान के नहीं चल सकते हैं कि अगर जनरल में आईबीपीएस क्लर्क मान लीजिए 80 जाता है तो मेरा तो 50-55 में ही हो जाएगा, 60 में हो जाएगा। अभी वो क्राइटेरिया आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है सर। थोड़ा डिटेल बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे और क्या समझदारी आपको दिखानी है उस पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जो है वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। सभी सर लोगों से, जो भी हमारे रिटायर्ड सर लोग हैं या जो फ्रेशर हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के साथ साथ या जस्ट अभी रिटायरमेंट हुआ है, मेक श्योर करें सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले सर बताते हुए थोड़ी सी खुशी होगी सर, और आपको जानते हुए भी खुशी होगी सर कि इस साल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सिलेक्शंस, और अगर मैं ओवरऑल सिलेक्शंस के यहाँ पे क्राइटेरिया को बात करूं तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हमने एन नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है वो यहाँ पे दिए हैं। अगर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे दिखा पाऊं सर, तो एन नंबर ऑफ सिलेक्शंस इस बार एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हुए हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे सिलेक्शन सर। अगर मैं जो है वो अभी तक के देखूं सर तो ये हमारे सर लोग हैं, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयर फोर्स में हो, सभी के सभी सर लोग अभी आईबीपीएस के अंदर पोस्टेड हैं। इससे पहले एसबीआई, उससे पहले भी हमारे बहुत सारे सर लोगों का लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हुआ है। तो बड़ी खुशी होती है सर कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हमारे जो भी रिस्पेक्टिव सर लोग हैं लगातार अपनी क्लैरिटी जो है वो वीडियो के माध्यम से ले लेते हैं। एक शॉर्ट नोट्स, एक तरीका क्या है पढ़ने का, उसको जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। मैं ये जरूर उम्मीद करूंगा सर कि नेक्स्ट सीट सर आपकी होगी और इस साल जो है वो सिलेक्शन ईयर आपका भी बनेगा सर। ऐसी मेरी पूरी अपेक्षाएं हैं सर। मेक श्योर करें सर आप लोग कंसिस्टेंट जरूर रहिए, क्योंकि आपको कई सारे एज मिलते हैं सर, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए सर। इसके लिए ये है कि आपकी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चलिए शुरू करते हैं सर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले सर डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं जो है वो शुरुआत करूं सर, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 11 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम है, 7 जून को जो है वो मेंस का एग्जाम है। लास्ट डेट 8 तारीख थी जो है वो पेमेंट की, लेकिन उसको 2 दिन एक्सटेंड किया गया था, 10 तारीख लास्ट डेट हुई थी सर। ठीक है, टोटल 650 पोस्ट है जिसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के नियर अराउंड कितनी शायद 79-80 करीब थी। ठीक है सर, ये आपका प्री का एग्जाम है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जिसमें इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 60 मिनट, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे सर आपका मेंस है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, सभी के 40 क्वेश्चन है सर, 40 मार्क्स है। और टोटल जो यहाँ पे टाइमिंग है सर 135 मिनट का टोटल टाइमिंग आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है सर, ओके। अब बात कर लेते हैं इसके बाद प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की। ध्यान रखिएगा सर, आप जिस जोन से फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं कि आप मध्य प्रदेश से हैं, मान लीजिए आपका डोमिसाइल है और आप कहते हैं कि हैदराबाद में वैकेंसी है, मैं वहां से फॉर्म भर देता हूं। फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं है सर, आपको तेलुगु बोलते, लिखते और समझते आना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा मेक श्योर करिएगा कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक या गलती आपसे ना हो सर, कि पता चला प्री और मेंस क्लियर हो गया और आप जो है वो मेन में सर बाहर हो गए। ठीक है, अब देखिए 2023 का सर एक्स सर्विसमैन कट ऑफ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा सर, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आपको होगी सर। देखिए 2023 में सर, जैसे मैं अगर अहमदाबाद जोन में जाऊं, एक वैकेंसी जो थी वहां पे किसकी थी, ईएसएम की, और कट ऑफ 81। बेंगलोर 6 वैकेंसी 72, ये इस साल की वैकेंसी है सर। भोपाल की 1 वैकेंसी 82 कट ऑफ, चेन्नई की 1 वैकेंसी 81 कट ऑफ, मुंबई की 10 वैकेंसी 74 कट ऑफ, गुवाहाटी 74 कट ऑफ, नागपुर सर 80 कट ऑफ, चंडीगढ़ सर 2 वैकेंसी 88 कट ऑफ, कानपुर लखनऊ 88 कट ऑफ, देन कोलकाता 82 कट ऑफ सर, न्यू दिल्ली 87 कट ऑफ सर, जयपुर का यहाँ पे 82 कट ऑफ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर, तो आप यहाँ पे देखिए सर, जम्मू की सर 78 कट ऑफ 2 वैकेंसी में, हैदराबाद 86 कट ऑफ, पटना 88 कट ऑफ सर, भुवनेश्वर 86 कट ऑफ सर, और ये जो है वो कोची सेक्शन में 84 कट ऑफ। देखिए
कोई भी कट ऑफ के नंबर 90 तक तो नहीं गए सर, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कहेंगे कि 90 के आसपास नहीं है। आप कहेंगे सर आप 90 प्लस क्यों बता रहे हैं सर, मेरा तो जो है वो जोन का सेक्शन ही सर 74 70 जो है वो अभी आप ही सर बता रहे हैं कि यहाँ पे 74 कट ऑफ गया है, तो मैं क्यों सर 90 को टारगेट। देखिए सर 23 की तुलना में अगर आप इस साल देखें तो अभी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर काफी अवेयरनेस हो चुकी है सर। अभी मैं बता रहा हूं आपको, परसों मैं बात कर रहा था किसी सर से, उन्होंने कहा सर कि बल्क में सर लोग पेपर डाल रहे हैं, अभी डिफेंस के अंदर बल्क में पेपर डाल रहे हैं। उनका पहला टारगेट यही है कि बैंकिंग या इंश्योरेंस के अंदर उन्हें एक जो है वो सेकेंड इनिंग का मौका मिल जाए और वो अपनी जॉब सिक्योर कर लें। और देखिए सर अभी जो हालिया सिलेक्शन IBPS क्लर्क के अंदर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हमारे मेहनती एक्स सर्विसमैन सर लोग अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो उन्हें मुश्किल जो है वो ज्यादा नहीं आएगी। देखिए जब मैं इन कट ऑफ के नंबर को देखता हूं सर, जिसमें 88-87 का कट ऑफ का नंबर है, तो ऐसा इसलिए सर क्योंकि आपको पेपर का लेवल भी एक बार समझना चाहिए। जैसे मैं 2023 का सर जो पेपर है थोड़ा सा उस पर बात करता हूं सर। 2023 का जो पेपर है ये आपके सामने है, ठीक है सर। ये आप देखें जरा, शिफ्ट 1 के जो अटेम्प्ट्स है सर, एवरेज जो अटेम्प्ट्स हैं वो 90 तो सर एवरेज ही अटेम्प्ट है। 90 मतलब आप समझे 100 बच्चा पेपर देने गया, उसमें से सर 60-70% बच्चा ऐसा निकल के आ रहा है जो कह रहा है कि सर 90 तो हो ही गए हैं। जब 70% 90 कह रहे हैं सर, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि मेजोरिटी ने अटेम्प्ट कितने किए होंगे। आप देखिए सर रीजनिंग में सर 35 में से 34 अटेम्प्ट एक एवरेज नंबर है सर, 32-34। क्वांट में 30-32 एवरेज नंबर है, इंग्लिश में 25-28 एवरेज नंबर है सर। सेकंड शिफ्ट में आते हैं, सेकंड शिफ्ट में बच्चा कह रहा है कि सर 86-87 तो मेरा आराम से बन ही गया है। आप समझिए अगर 100 में से मेजॉरिटी मतलब 60-70% बच्चे 86-87 कह रहे हैं, सॉरी मेजॉरिटी का आप सोचिए कि उनका अटेम्प्ट कितना रहा होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं आऊं यहाँ पे सर शिफ्ट 3 में 88-90 अगेन आपका एक जो है वो एवरेज अटेम्प्ट, और फोर्थ वाले में भी सर 88 करीब। तो इसका मतलब ये है अटेम्प्ट तो हो रहे हैं सर, अटेम्प्ट हो रहे हैं, अच्छे खासे हो रहे हैं। इससे हमें 2-3 चीजें क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए। पेपर का लेवल आसान है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, और ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें। मतलब सर पजल भी बिल्कुल लल्लू पंजू आती है सर। 7 लोगों का स्ट्रेट लाइन सीधे डॉट दे देता है, 7-8 लोगों का सर फ्लोर सीधे बता देता है कि ये पॉइंट यहां से 2 पॉसिबिलिटी बना के डॉट पॉइंट आप बना लीजिए। तो ना कोई पजल ना कोई मिसलेनियस, हर एक सेक्शन की अप्रोच आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है सर कि क्या हम एक सही जो है वो फॉर्मेट अगले 1 महीने हम बनाएं जिससे हमें मदद मिलेगी। देखिए सबसे पहले सर अगर मैं यहां पे शुरू करूं कि आपको क्या क्या चीजों को फोकस करना है सर, तो आपको ये समझना पड़ेगा RBI Assistant Prelims is not about solving every question, but about to solving right one quickly and accurately. Topper emphasize that the exam is designed to test decision making under pressure. Many aspirants waste time chasing difficult question, but toppers know when to skip, when to attempt. हमें क्या करना है? Speed ensure maximum attempt. You must train yourself to solve common pattern in seconds. Accuracy ensure every attempts count. And smart selection of question. मतलब मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि टॉपर हमेशा ये कहते हैं कि RBI असिस्टेंट जैसा पेपर जिसमें एक ऊपर की एक भूमिका ये बना दी गई है कि पेपर तो आसान है, लेकिन पेपर के आसान होने पे ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसे पैटर्न होंगे जो टाइम टेकिंग हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई एक ऐसी पजल दे दी जाए जिसमें लैंग्वेज थोड़ा परेशान करने वाली हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेजॉरिटी क्वेश्चन आसान है तो क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या कर लेना है, क्या स्किप कर देना है, ये क्षमता आपके पास होनी चाहिए, ये समझ आपकी होनी चाहिए। तो ये समझ तभी हो सकती है जब आप लगातार मॉक देंगे। लगातार मॉक देने से सर आपको अपनी गलतियां स्वयं, अभी मैं आपको बता दूंगा आप ये मिस्टेक है, शायद उतना बेटर आप रियलाइज ना करें, लेकिन लाइव मॉक देते देते आपको अपनी लगभग मिस्टेक पता चलेगी कि अच्छा इंग्लिश में ये गलती मेरे से हो जा रही है, मैथ में ये प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में ये प्रॉब्लम आ रही है सर। तो ये एक जो है वो बेसिक फंडामेंटल जो हर एक कहता है। देखिए build strong fundamental in core section. Topper never rely on shortcut alone. They first master the fundamental of reasoning. जैसे क्वांट में मैं कहूं सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, DI, ठीक है। रीजनिंग में मैं बात करूं तो ये तो क्वांट हो गया, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में अगर आप जाएं RC, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट। मैं आपसे ये कहता हूं सर, आप अगर ओवरऑल पेपर के पैटर्न को देखें तो कई मेजर सेक्शन जो है वो हर बार रिपीट होते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हम देख रहे हैं कि 35 नंबर का पेपर है तो मेजॉरिटी क्वेश्चन तो इससे आते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन सेक्शन को जो है वो देखना चाहिए। DI के कौन से सेक्शन पहले ईयर में ज्यादा पूछे गए, पजल सेटिंग। देखिए मैं डेली सर सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सर, अगर मैं आपको लाइव दिखा पाऊं सर यहाँ पे।
मैंने एक इनिशिएट स्टार्ट किया है सर, जिसमें हम लोग पजल को ना केवल कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, हम लोग स्पीड में भी सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर यहां पे देखेंगे सर, पिछले 2 दिन से नॉन स्टॉप रंगारंग जो है वो पजल का सेशन चल रहा है, जिसमें सर हम टॉप 10 रैंकर भी पढ़ते हैं, मतलब इसमें रैंक के साथ भी हम पढ़ाई करते हैं, कौन फास्टेस्ट कर रहा है, और एटलीस्ट 20 से 25 पजल डेली हम लोग कर ही लेते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पजल भर भर के मिल जाए, आपको पजल में परेशानी ना हो। ऐसे इंग्लिश में सर आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये वो चैप्टर्स हैं, एरर स्पॉटिंग हो गया, जो पूरे सेक्शन को, इंग्लिश को डोमिनेट करते हैं कि हाँ भाई इसके पैटर्न ज्यादा हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सर समय जो है वो एज कंपेयर टू अदर थोड़ा आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। स्मार्ट स्कोरिंग 90 प्लस रिक्वायर्ड प्रिसीजन टाइम मैनेजमेंट टॉपर ऑफन डिवाइड देयर 60 मिनट स्ट्रेटेजी, क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक तरीके से उनका 20 मिनट डिवाइड होता है। 20 मिनट एक तो हमें जो है वो पता है, इसमें हम ये जानते हैं कि किन किन सेक्शन को पहले हमें प्रायोरिटी देनी है, जैसे अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट टू बिल्ड मोमेंटम, स्किप टाइम कंज्यूमिंग पजल इनिशियली एंड रिटर्न लेटर, ट्रैक टाइम पर क्वेश्चन ड्यूरिंग मॉक। देखिए हमें ये पता है कि 60 मिनट में 20 मिनट एलोकेट होता है, उस 20 मिनट की स्ट्रेटेजी आपको क्लियर होनी चाहिए। आपने नोटिस किया है स्कूल टाइम पे कभी भी जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो पहला चैप्टर इन जनरल आपको आसान मिलता है, ठीक है, और उसके बाद जब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते हैं तो आपको लेवल अप कंटेंट जो है वो देखने को मिलता है। ये साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज होता है सर कि जब आप मॉक दे रहे होते हैं, इजी क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करते हैं, तो आपका मोमेंटम, मतलब आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि हाँ यार चलो ये क्वेश्चन भले गलत हो गया, बट मैंने पहले ऑलरेडी 18-20 क्वेश्चन बना लिए हैं, तो इसको स्किप करने से भी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी। तो आपको इजी क्वेश्चन पहले सर, इसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि टाइम कंज्यूमिंग पजल, आपको प्रैक्टिस लगातार मॉक देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरह की पजल ज्यादा समय लेती है। तो आपको मॉक सर, मॉक को हल्के में मत लीजिएगा। आरबीआई असिस्टेंट के अंदर मॉक ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आप कोई भी आपने मॉक टेस्ट लिया हुआ है सर, मेक श्योर करें कि आप उसमें रेगुलर मॉक दीजिए, स्पेशली अगर जो है प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर का अगर मॉक दिया है तो उस मॉक को आप जरूर दें सर। उस मॉक को देने से आपको काफी हद तक एक्यूरेसी आपकी बिल्डअप होती वहां पे देखने को मिलेगी। स्मार्ट यूज ऑफ शॉर्टकट एंड टेक्निक, जैसे यूनिट डिजिट ट्रिक जो है वो सिंप्लीफिकेशन की, रेशियो मेथड फॉर मिक्सचर एंड स्पीड प्रॉब्लम, ऑप्शंस एलिमिनेशन इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक इन डीआई सेट। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ जो ट्रिक्स है ना, जो ट्रिक्स हैं आपकी, चाहे क्वांट की है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, उनको आप मैक्सिमम फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टाइम है आपके पास। अभी आप लगातार मॉक देंगे, गलतियां होंगी, गलतियों को आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, बेटर वे में सीखने की कोशिश करेंगे, तो जितना आप मिस्टेक्स को फोकस करते जाएंगे सर, आपका बेनिफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें होगा सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आइए। एक्यूरेसी ओवर गेस वर्क, टॉपर कंसिस्टेंटली वॉर्न अगेंस्ट रैंडम गेसिंग, और इसका एक जो है वो तरीका, अटेम्प्ट 85-90 क्वेश्चन विथ 95% प्लस एक्यूरेसी रेदर देन 100% विथ एरर। तो आप जितना कर रहे हैं ना सर, अगर आप उसमें एक्यूरेसी मैक्सिमम कर लीजिए रेदर देन कि आप 100% अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। डबल चेक कैलकुलेशन, हमेशा मैं ये कहता हूं, देखिए मैं ये बार बार कहता हूं सर, बार बार ही कहता हूं, आपको भले वहां पे समझ में आ रहा है सर कि 8 + 7 जो है वो 15 होगा, लेकिन कब आप वहां 14 टिक करके आ जाएंगे 16, आपको नहीं पता चलेगा। आपके दिमाग में भले वो 15 चल रहा है, भले सामने 8 + 7 15 लिखा है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको 9 + 7 दिख जाएगा, और 9 + 7 आपको 16 वहां पे आपको दिख गया, जबकि लिखा है 8 + 7। तो ये माइंड, देखिए ये तब होता है जो आप चीजों को बड़ी फास्ट वे में कर रहे होते हैं, इसलिए आपकी एक्यूरेसी हमेशा जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखनी है कि एक्यूरेसी मेरी गड़बड़ ना हो, चाहे कुछ हो जाए, मुझे एक्यूरेसी प्रॉपर जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है सर, ओके। इन इंग्लिश, अवॉइड अटेम्प्टिंग इफ अनश्योर अबाउट ग्रामेटिकल रूल, अगर आपको ग्रामर रूल नहीं आ रहे हैं, गेस वर्क मत करिए, गेस वर्क से आपका नुकसान ही होगा, एक्यूरेसी से आपका फायदा होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब जरा इस सेक्शन को एक बार देखते हैं। बिल्ड एग्जाम एंड्योरेंस, डेली फुल लेंथ मॉक, practice under strict exam condition, no distractions, no break, train to maintain accuracy even in the last 10 minutes. This ensures aspirant don't lose marks due to fatigue and panic। मतलब कि कहने का मतलब सिंपली ये है सर कि जब आप डेली एक मॉक देंगे,
उस मॉक के नंबर को एनालिसिस कर रहे होंगे, अपनी मिस्टेक्स को देख रहे होंगे, अपनी एक्यूरेसी पे प्रॉपर कम का जो है वो काम कर रहे होंगे। लगातार मॉक एनालिसिस में अपने मार्क्स को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कितने मार्क्स मैं बना पा रहा हूं, कितने मार्क्स मेरे से गलत हो रहे हैं और क्या मैं बेटर कर सकता हूं। जब ये आपके दिमाग में इसकी क्लैरिटी जो है वो ठीक ठीक बनेगी तो आप इसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी जो है वो अच्छे खासे जनरेट कर पाएंगे। तो आपको सर रेगुलर मॉक का जो प्रैक्टिस है वो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, आपको हर एक मॉक के बाद रिव्यू करना है, आइडेंटिफाई करना है वीक एरियाज, प्रैक्टिस करनी है सर, अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना है, अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। ऐसा होता है ना सर कि पहले आप 10 में से एक ही मॉक का आपका कट ऑफ क्लियर हुआ, फिर 2 मॉक का कट ऑफ क्लियर हुआ 10 में से, तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेटजी इंप्रूव होती जाती है कि अच्छा इस स्ट्रेटजी से मुझे बाहर आना है, इस स्ट्रेटजी को मुझे और फोकस करना है, इस स्ट्रेटजी पे मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है। तो ये लगातार जो है वो मॉक देते देते आपको समझ में आएगा। तो ये सेक्शन एक ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जो आपको कवर करना जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। मैं यही कहूंगा सर कि फ्रॉम डीप रिसर्च इनटू टॉपर स्ट्रेटजीज, पहली चीज ये है डेली प्रैक्टिस आपकी नॉन नेगोशिएबल है सर। रोज आपको अभ्यास करना ही है अगले 1 महीने। इसको आप IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क मत समझिएगा, यहां पे आपको अपने मार्क्स जो है वो सर गेन करने ही पड़ेंगे। Then don't skip topic if it's weak, cover basic to avoid surprises। कि आपको कोई टॉपिक वीक लग रहा है आपके अकॉर्डिंग तो आप उस पर काम ही ना करें, चलो कुछ और पढ़ लेते हैं। वो टॉपिक आ गया तो क्या कर लेंगे सर, समय आपके पास है इसलिए आपको ये करना चाहिए। फोकस ऑन स्ट्रेंथ, इंश्योर 100% एक्यूरेसी इन टॉपिक्स यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट। रीडिंग हैबिट, इंप्रूव इंग्लिश, न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स शार्पन कॉम्प्रिहेंसिव, एनालिसिस मिस्टेक, एवरी एरर इज अ लेसन। मतलब कि आपको सर बेसिक क्या क्या चीजें, आपकी स्टडी कंसिस्टेंट, कोशिश करें डेली एक मॉक। अगर आपका सिलेबस 50% से ऊपर हो चुका है तो, अगर आपका सिलेबस 50% प्लस हो गया है तो डेली मॉक प्लस सेक्शनल मॉक मुझे देना है। रिव्यू डिटेल करना है सर, एनालिसिस मुझे डिटेल करना है। अपनी मिस्टेक को बिल्कुल समझना पड़ेगा कि सिलॉक के कौन से कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है और कौन से कॉन्सेप्ट में मैं स्ट्रांग हो रहा हूं। जो गलती हो रही है उसका कंटेंट लीजिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए क्या। क्योंकि जब हम टिक करते हैं ना सर, लाइव मॉक में टिक करते समय हम ये सोच के नहीं टिक करते कभी भी कि ये गलत हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग हम सही होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस समय मॉक के दौरान आपने क्या सोच के टिक किया, अभी जो गलत हुआ वो दोनों कॉन्सेप्ट में क्या गलती है, क्या आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं। जब आप डिफरेंस देख पाएंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये गलती मैं वहां कर रहा था, अब ये गलती मुझे नहीं दोहरानी है। तो ये केवल कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और अभ्यास से ही हो सकता है। ठीक है सर, ओके। तो क्या करना है सर, practice smartly, manage time effectively, use shortcut wisely and build exam temperament। ये चीज आपके लिए सर लास्ट के 1 महीने में इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, केवल मॉक से ही हो सकता है। शॉर्टकट्स आपको क्वेश्चन के पैटर्न से समझ में आ जाएगा कि ज्यादा शॉर्टकट आपको कौन से सेक्शन में हेल्पफुल जो है वो होगा। और फाइनली सर आप लगातार मॉक देके एग्जाम के टेम्परामेंट, मतलब क्या होता है ना सर कि एक तो वो हो गए जो केवल जाके एग्जाम दे आए, उन्हें वो फिर फील उन्हें लगता है कि यार वो एक अलग प्रेशर है, अलग सब कुछ है। डेली आप एक मॉक देंगे ना सर, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन भी आपको लगेगा कि आज भी मेरा एक मॉक ही है, मुझे उस मॉक को ही देना है। तो ये जब आप कर लेते हैं ना सर, तो इसका हेल्प आपकी प्रैक्टिस में आपको काफी मिलता है। ठीक है, तो ये चीजों को आपको फोकस करना है। वंस अगेन सर, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है सर कि एक सर्विसमैन कैटेगरी में अभी हालिया और लास्ट के लगभग 1-2 साल के अंदर देखें तो बम्पर सिलेक्शन सर हमने देखे हैं सर। ये सभी हमारे सर लोग हैं जो चाहे आर्मी में थे, नेवी में थे, एयर फोर्स में थे। ये हमारे अरविंद सर हैं, ये हमारे जॉबी सर हैं, है ना, और कुलदीप सर वहां पे मुझे दिख रहे हैं, रामा सर मुझे दिख रहे हैं, है ना। तो ये हमारे सभी, धनंजय पांडे सर मुझे दिख रहे हैं। हमारे सभी सर लोग जो हैं वो आज अलग अलग बैंक में जो है वो क्या कहते हैं पोस्टेड हो चुके हैं और नेक्स्ट टर्म आपका है सर। कोशिश करें कि ये साल सर अपना सिलेक्शन ईयर आप जरूर बनाएं, फोकस होके सर अपनी क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी पे आप वर्क करें सर। ठीक है, हालिया सर जिनने भी RBI का कोई एक मॉक दिया है, हालिया जिनने RBI का कोई एक मॉक दिया है, मुझे बताइएगा सर आपका टोटल स्कोर कितना है सर।
टोटल स्कोर कितना है आपका मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में सर स्कोर जो है वो कितना है, और आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ये भी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा सर। ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, देखिए सर यूट्यूब के अंदर हम इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एक्स सर्विसमैन पे ना केवल हम बात करते हैं, गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी प्लान कर रहे होते हैं सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग, क्योंकि सर हालिया हमने आरबीआई असिस्टेंट का भी डेडिकेटेड, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो आरबीआई असिस्टेंट का हमने एक सर्विसमैन बैच यहां पे लॉन्च किया है सर। ये स्पेशली हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। इस बैच के माध्यम से आप फोकस्ड अपनी जो है वो स्टडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कर सकते हैं। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे सर कि हमने एक डेडिकेटेड यहां पे सर, हमने डेडिकेटेड यहां पे एक्स सर्विसमैन सुपर नायक जो है वो लॉन्च किया है। ये क्या है सर, ये केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ही बना हुआ है। इसमें अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन के बैचेस चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे, वो सब आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा सर, जिसको आप 1 साल के लिए 1599 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर पाएंगे। कहां से आप जो है वो अवेल कर पाएंगे सर, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर मैं यहां पे गया, मैं ऐसे चैनल पे गया सर, ये रीजनिंग बाय अर्पित सर चैनल सर, ठीक है। मान लीजिए यहां से आप जैसे ही ऐसे वीडियो सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा सर, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहां पे सेकंड कॉलम पे एक्स सर्विसमैन सुपर नायक की जो है वो लिंक मिल जाएगी। यहां से आप सर डायरेक्टली एक्स सर्विसमैन सुपर नायक अवेल कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप सीधे मेरा नाम ARPIT यहां पे यूज करेंगे सर, आपको डिसेंट डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है सर। तो आपको कहीं भी इस बैच के अंदर कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप ARPIT प्रॉपर यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। और कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, मुझे इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।